देखिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को ले चलते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर जो रीड किया था ऑनलाइन में पहले, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई आपके लिए अननोन चैप्टर नहीं है। पहली चीज़ सुन लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप पहले ही कई बार रीड कर चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरीके नाम इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन हम कोई भी काम इसमें ग्राफ होता तो सब कार्टेशियन प्लेन पर है। वो सारी चीज़ें कार्टेशियन प्लेन पर ही आती हैं, लेकिन हमें कोई ग्राफ में नहीं करना है। ये चैप्टर ग्राफिकली नहीं है और पूरी प्रॉप्स में है ग्राफिकली, लेकिन करना ग्राफ में नहीं है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ है, आज हम सबसे पहले एक फार्मूले से आपको इंडिकेट कराएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग एक बात को समझें, ये बच्चे सभी जानते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ये हम लोगों ने 9th क्लास में आप लोगों ने रीड किया था। ये कार्टेशियन प्लेन, और आप जानते थे जैसे 3,4 हम शो कराते थे, तो एक्स पे हम 3 चले, वाई पे हम 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है। एक्स में माइनस इधर चलते हैं और वाई में प्लस इधर चलते हैं, ठीक। ऐसे ही एक्स में माइनस इधर, वाई में माइनस नीचे, ठीक। तो कोऑर्डिनेट जो है हमारे इस तरीके से दिखाते हो आप, पॉइंट जो 3,4, 7,1 इसी तरीके से शो करते हो आप लोग। तो शो करते हैं हम लोग, तो ये जो बोली जाती है ये एबिस्का बोली जाती है। एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट तो एबिस्का, और ये वाला ऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट होता है वो ऑर्डिनेट बोला जाता है। 1-2 सवालों में आएगा तो नया मत समझना, एबिस्का एंड ऑर्डिनेट, ठीक। अब ये चीज़ है क्या, प्लेन कार्टेशियन प्लेन में ये आप सभी जानते हैं, ये आपका ऑर्गन होता है जिसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0,0 होते हैं, ठीक है। ये आपका, अब हम लोग क्या है इसमें जो हम लोग रीड करना है उस पर मेन पॉइंट पर आते हैं। हम लोगों को क्या रीड करना है, जैसे हम लोग ग्राफ में 2 पॉइंट को शो करें, ग्राफ में हम लोग 2 पॉइंट को अगर शो कराते हैं और यूँ कहें कि इन 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालो, तो उसका तो एक ही रास्ता है, दोनों पॉइंटों को एक ग्राफ पेपर लें। हम लोग एक ग्राफ पेपर लें, उन दोनों पॉइंटों को लोकेट करें, दिखाएं, फिर उन्हें स्केल रखकर नाप लें, बता देंगे इतनी डिस्टेंस है। एक रास्ता तो यही है। इसके अलावा भी एक फार्मूले का इसमें डेरिवेशन हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जरा समझना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी ग्राफ में 2 पॉइंट को शो कराए और उनके बीच की डिस्टेंस बिना नापे, बिना स्केल रखे हम पता कर सकते हैं फार्मूले के द्वारा। 2 पॉइंटों के बीच की लंबाई, डिस्टेंस एक ही बात हो गई। 2 पॉइंट है ए और बी ग्राफ में। अब देखिए 2 पॉइंटों का डिस्टेंस हम ड्राइव कर रहे हैं पेपर में, हालांकि ड्राइव करना नहीं आता है, आप समझ लेना और फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। देखिए ड्राइव का मतलब 2 पॉइंट है लगा, चलो एक पॉइंट हमारा ये आ गया x1 y1 और एक पॉइंट ग्राफ में ये आ गया x2 y2। ये बी मान लो, ये हमें इन 2 पॉइंटों के बीच की क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। समझने की कोशिश करना, नोट नहीं करना है लेकिन समझ लेना, ठीक है। अब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तुमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर किया और इस पे परपेंडिकुलर कर दिया और एक जी इस पे परपेंडिकुलर, एक ट्रायंगल बना लिया है आपने। सब परपेंडिकुलर और पैरेलल करके ये एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखो ट्रायंगल का हिसाब किताब देखना, कोऑर्डिनेट का हिसाब से आप जानते हैं ये पॉइंट x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा x1, और यहाँ से यहाँ तक कितना चले y1, तभी तो आया हुआ x1 y1।
ग्राफ के पॉइंट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, यानी ये x1 y1 है, ऑरिजिन से यहां से यहां तक चले x1 और यहां से यहां तक चले हम y1, तभी तो पॉइंट आया है x1 y1। समझ रहे ना? ऐसी 3,7 आपको दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, x पे 3 और y पे 7। ठीक, समझ रहे हैं आप? तो ये पॉइंट हमारा, तो यहां से यहां तक हम कितना चले x1 और यहां से यहां तक कितना चले y1। ऐसे ही इस पॉइंट के हिसाब से आए तो यहां से यहां तक कितना चले हम x2, ये पॉइंट x2 है तो x एक्सिस पे यहां से यहां तक x2 चले और यहां से यहां तक कितना चले हम y2। चेक कर लो, पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस लिख दी मैंने। अब हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इससे है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? चेक कर लो, x2 माइनस x1 हो गई। जब यहां से यहां तक x2 है, इतनी कितनी है x1, तो इतनी निकालने के लिए क्या करा आपने, x2 में से ये माइनस कर दी, x2 माइनस x1 हो गया। ऐसे ही तो हमारी AC भी यही हो जाएगी, x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगी। समझ गए? अब इधर वाली पे आओ y2 में। यहां से जब तुम इतनी y कितनी है y2, इतनी y1 यहां से माइनस हो गई, भाई ये y1 है तो ये भी तो y1 हो गई है। तो ये वाली ऊपर वाली BC कितनी रह गई, y2 माइनस y1। चेक कर लो है, BC कितनी रह गई, y2 माइनस। समझ गए डिस्टेंस वाला खेल? ये डिस्टेंस वाला पूरा सर्कुलेशन आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब राइट ट्रायंगल बनना है ABC। 90 तो है ही, तो परपेंडिकुलर डाले ही है यार, सारे परपेंडिकुलर डाले हैं, 90 तो है ही है। तो ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हमें AB की डिस्टेंस निकालनी है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब AB तो हमें निकालना ही है भाई, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और भी की, तो AB हमें निकालनी है। AC हमने कितनी निकाली थी मुन्ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। तो AB बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चाहो जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 ही हो, तुम चाहो तो x1 माइनस x2 कर सकते हैं, लेकिन यहां भी y1 माइनस y2 कर सकते हो, कैसे भी लिख लो। लेकिन ऐसे मत लिखना कि यहाँ x2 माइनस x1 कर लो और यहाँ y1। यहाँ अगर x2 पहले आया तो यहाँ भी y2 पहले आएगा, यहाँ अगर x1 पहले आया तो यहाँ भी x1 y1 पहले आएगा। ये बाकी तुम ऐसा मत कर लेना, यहाँ x2 कर दो यहाँ y1 कर दो, तो गलत हो जाएगा। पहले अगर वो कोई दिक्कत नहीं होती, इस पॉइंट को चाहे तुम x1 y1 मान लो, चाहे इस पॉइंट को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर ले फार्मूला, केवल नोट कर ले फार्मूला। ये यहां से यहां तक फिर देख ले आप, ये y2 थी है, ये y2 थी, इतनी इतनी कितनी थी y1, ये ऐसे चले, ये भी y1 रह गई, तो यहां से यहां तक कितनी रहेगी y2 माइनस y1। भाई पूरी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है y2, यहां से यहां तक कितनी होगी y1, हमें निकालनी कितनी है, इतनी। y2 में से हमने इतनी माइनस कर दी y1। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कुछ प्रॉपर्टियां आप लोगों को ज्योमेट्री में मालूम होनी चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम है, चारों वर्टेक्स दे रहे हैं और आपसे कहेगा कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की हमें कंडीशन मालूम होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल साइड इक्वल होते हैं।
रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक, दो बातें हो गई। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल्स इक्वल लेंथ की होती है दोनों। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है मगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। राइट ट्रायंगल प्रूव करना हो तो पैथागोरस रखनी चाहिए, बड़ी साइड का स्क्वायर बची दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर आ जाए, तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोस्केल ट्रायंगल, कोई सी भी दो साइड बराबर आ जाए आइसोस्केल। समझ गए आप लोग? तो ये हम लोगों के क्वेश्चंस होंगे जिन पे हम लोग आज फोकस करेंगे। देखिए फार्मूला यही लगाएगा, डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच की लंबाई या डिस्टेंस एक ही बात होती है, निकालने का फार्मूला यही होता है। ठीक, अब हम लोग यही फार्मूला याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज आरडी से। आरडी से हम लोग एक्सरसाइज की बात अगर करेंगे आरडी शर्मा में चैप्टर 6 है। इसमें से अगर कोई चीज़ हटी है तो केवल एक एक्सरसाइज में से हट गई है, वो मैं बता दूंगा कौन सी हटी है। लास्ट वाली ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये तो आपकी है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 निकाल लीजिए। 6.1 आपकी 9th वाली है, जिन्हें कार्टेशियन में 3,4 दिखाओ कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, ये सब चीज़ें वो 9th वाली है। ठीक है, 6.2 में हम लोग देखेंगे आरडी की एक्सरसाइज 6.2। चेक कर लें, ध्यान से देख लें। इसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग द पेयर ऑफ पॉइंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये दो पॉइंट दे रहे हैं -6,7 एंड -1, -5। इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इन्होंने नाम नहीं दिया है तो हम डी लिख देंगे, डी से स्मॉल डी से लिख देंगे डिस्टेंस। ठीक, तो देखिए बेटा ध्यान से देख लें आप अपनी अकॉर्डिंग x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 हो गया। पहली बार कर रहे हैं इसलिए शो करा रहे हैं, फिर तो हम अपने मन में ही रख लेते हैं कि x1 ये y1 ये। तो डिस्टेंस निकालिए, दोनों पॉइंटों की कोई सा ही फार्मूला लगा सकते हैं। चलो मैंने x2 - x1 वाला ही पकड़ लिया है। देखिए चेक करो, तो आपका यही फार्मूला लगाया था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही तो लिखाया था। अब चेक करके कैलकुलेशन सक्षम, x2 है -1 और x1 है -6 और एक माइनस ये डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। चेक कर लो, यहां मिस्टेक हो सकती है, यहां मिस्टेक हो सकती है। देखो x2 -1 फिर है आपका माइनस वाला और माइनस के 6 तो प्लस हो गया, प्लस हो गया अपने आप। ये चीज है तुम्हें डायरेक्ट करनी है, हमें बार बार ये ड्रामाबाजी नहीं होगी, अपने आप पहले से कैलकुलेट करके। सही है, प्लस y2 है हमारा -5 माइनस y1 कितना है प्लस का 7 है तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, चेक कर लेना बेटे। d = ये 6 और -1 5 का स्क्वायर और ये -12 का स्क्वायर। चेक कर लो, ये 25 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है तो क्या हो गया 144। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है 144, तो ये आपका आ गया √169 यानी कि 13 यूनिट लिख लेना। कितनी यूनिट है? सही है। तो इस तरीके की कोई भी कैलकुलेशन, एलजेब्रिक कैलकुलेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ भी आपका आ जाए तो वैसे तो मैं सेकंड ही बता दे रहा हूँ, ये थर्ड वाला सवाल अभी बच्चे कोई ना कर पाए तो परेशान मत होना, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा दें तब कर लेना। सेकंड बता रहा हूँ, ये पॉइंट दे रहे हैं a + b, b + c, a, b + c एंड
ए माइनस बी सी माइनस बी। चेक कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन एल्जेब्रिक चलेगी तो जरा ध्यान देना है। इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकालनी है। हम परेशान थोड़ी नहीं है, परेशान हम काहे को होंगे। हमारा तो फार्मूला वही था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। साइन डायरेक्ट चेंज करना बड़े दिमाग से। x2 है हमारा a माइनस बी माइनस ये चीज आएगी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए माइनस बी, चेक कर लो बड़े दिमाग से है। चेक कर लिया। यहाँ थोड़ा साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ हम वहाँ पे टिकड़म पिकड़म करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि माइनस के बाद ये ब्रैकेट आएगा, दोनों के साइन चेंज हो गए। ऐसे ही फिर से चेक करें बाई टू हमारा क्या है, सी माइनस बी बाई टू माइनस ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी। क्योंकि समझ में आया, क्लियर। अब जो आइटम आपके कट रहे हो उन्हें काट देना, भूलना मत। माइनस के 2b का स्क्वायर, यहाँ आए माइनस सी प्लस सी कट रहे हैं, यहाँ भी क्या आया माइनस 2b का स्क्वायर। माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं प्लस आता है 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8b स्क्वायर। चाहो तो थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, एक तो b निकल आएगा बाहर, 8 में 2 निकल आएगा, अंडर रूट में 2 अंडर रूट 2 सही है। फैक्टर करके बाहर निकाल लिए, फैक्टर करके हमने बाहर निकाल लिए, बी स्क्वायर का बी आ गया और इसके फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 रह जाएगा। क्लियर है। ये हमने आपको फॉर्मूलेट बताया, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का निकालना। यहाँ कैलकुलेशन पर थोड़ा मद्देनजर ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ नोट करते हुए चला करें आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इस एक्सरसाइज में अगर साथ साथ करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 100% का वैल्यू पूछिए और डिस्टेंस 3, 8, 4, 1 is 10 डिस्टेंस दे रहा है। उसमें क्वेश्चन में साफ कह दिया है, सुन ले, डिस्टेंस बिटवीन 3, a एंड 3, a एंड 4, 1 ए है ये, एंड 4, 1 इज अंडर रूट 10। इनने डिस्टेंस दे दी इन दोनों पॉइंटों के बीच की। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे, डिस्टेंस दे दी तो इन्होंने कहा ए की वैल्यू निकालो। अब इन्होंने कह दिया ए की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फार्मूला होगा, तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। निकाल सकते हैं, हम अपनी भी निकाल सकते हैं, इनने जो दी है उसके बराबर कर देंगे। भाई हम अपनी भी तो निकाल लेंगे, हम कैसे विश्वास करें इतनी आएगी, अपनी निकाल ले रहे हैं उसके बराबर कर देंगे हम। तो अपनी निकाल रहे हैं, देखिए कैसे, 4 - 3, और चाहे तो ऐसे कर लो 3 - 4, ऐसे हाथ हल्ले करो, सबसे सरल चीज है। फार्मूला जी ऐसे भी लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी y1 - y2 का होल स्क्वायर, मैंने कहा दोनों लगा सकते हो। अब ये तो है ना इधर, तो 3 माइनस, हम तो ऐसे कर लेते हैं 3 - 4, अब जाए धर लो, प्लस a - 1, चेक कर लो। और डिस्टेंस कितनी दे रहा था तुम्हें, डिस्टेंस दे रहा था है। अंडर रूट हमें सदा परेशान करता रहा है, अंडर रूट हट जाती है तो कैलकुलेशन हमारी आगे बढ़ जाती है। तो अंडर रूट हटाने का एक ही फार्मूला है, स्क्वायरिंग और बोथ साइड है, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी हमारी। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं। 10 इसका भी हट गया अंडर रूट,
3 - 4 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन अपनी है, अपने घर की है। -1 का स्क्वायर, बहुत बच्चे होल स्क्वायर बोलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बोलना चाहो बोल दो, कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो ऐसे कर देते हैं, 1 इधर आ गया और इसे मैंने होल स्क्वायर बोला ही नहीं, जरूरत पड़ती तो बोल देता। ये 9 हो गया, हमारा जो स्क्वायर इधर चला गया तो +-3 आ गया। चेक कर लो, है आ गया। अब एक ही 2 वैल्यू हो सकती है, ये पॉजिटिव में और दोनों निकाल दो। जब आप पॉजिटिव लोगे तो a - 1 = 3 प्लस का आएगा, तो a = 4 आ गया। और जब नेगेटिव लोगे -3 आया, a = -3 + 1, a = -2 आ गया। सही है, क्लियर है। नोट करते जाया करें, साथ साथ जल्दी से समझते जाए, नोट करते जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशनों को अपनी बढ़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, पॉइंट 2,1 एंड 1,-2 आर क्वाड्रिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट x, y। देखो ये भी चीज समझा देंगे हम आपको कि क्वाड्रिस्टेंट क्या चीज होती है। यानी 2 पॉइंट है किसी एक पॉइंट से बराबर दूरी पे। ये क्वाड्रिस्टेंट का मतलब ये हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ एक पॉइंट और 2 बच्चे, एक इधर खड़ा है एक इधर, दोनों की डिस्टेंस हमसे बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि 2 स्टूडेंट इक्वाड्रिस्टेंट फ्रॉम मी, ये 2 बच्चे मुझसे बराबर दूरी पर खड़े हैं, उसको बोलेंगे इक्वाड्रिस्टेंट। समझ लेना, ये बहुत शब्द का प्रयोग इसमें है, इक्वाड्रिस्टेंट। अब ये देख लो 2 पॉइंट कौन से और किस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, समझे। तो हम लोगों को यही चीज रखनी है। थर्ड में कह रहा है कि पॉइंट्स 2,1 एंड 1,-2 इज इक्वाड्रिस्टेंट। पॉइंट 2,1 और 1,-2, पॉइंट 2,1 और 1,-2, ये 2 पॉइंट जो साफ लिखा है, पॉइंट्स 2,1 एंड 1,-2 इज इक्वाड्रिस्टेंट फ्रॉम x, y। यानी ये 2 जो पॉइंट है x, y से इक्वाड्रिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, समझ गए हैं। तो बीरन ये A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब इसका मतलब P की इससे डिस्टेंस इक्वल टू P की इससे डिस्टेंस, तो सीधे सीधे हमारे क्या दे रहा है, PA इक्वल टू, चेक कर लो, समझ गए, PA इक्वल टू PB। अब PA निकालेंगे, यहां से पकड़ लिया, देख PA निकाल रहे हैं, ये माइनस ये, देख चेक कर ले, प्लस ये माइनस ये, चेक कर ले, ये निकल आई। वो तो उंगलियां चलती हैं, फार्मूला को याद है, वो उंगलियां थी। दोबारा है PB, ये माइनस ये, चेक कर ले, ये माइनस प्लस, क्या हो गया, प्लस माइनस पहले से ही था, हो गया, क्लियर है। अब हमारी कैलकुलेशन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम लोगों ने चेक कर लिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो कर दीजिए x - 2 का स्क्वायर, नोट कर लो, कैलकुलेशन रह गई है x - 1 का स्क्वायर y + 2 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोलने पड़ेंगे, होल स्क्वायर खोल दो, डायरेक्ट खोलो, x² + के 4 - के 4x, y² + के 1 - के 2y, x² + के 1 - के 2x, y² + के 4 + के 4y।
चेक कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट गए, प्लस का 4 भी कट गया। बाकी सारे आइटम एक्स वाई वाले एक तरफ ले आओ। -4x -2y पहले से ही थे, प्लस के 2x और -4y इधर आया। इधर क्या रह गया 1, 1 से 1 काट दो, कट गया। वो करेंगे और कुछ रह गया है? नहीं रह गया ना? नहीं सर, नहीं रह गया तो कोई दिक्कत नहीं। -4x हो गया -2x -6y -2 कॉमन ले ले, x + 3y बराबर 0, तो x + 3y बराबर 0 है। सही है? समझ गया है? सही है? हाँ, कोई बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही कठिन चीज नहीं है। अब ये अपने आप देख लेना। एक मैं 6वां क्वेश्चन कह रहा हूं, शो कराना है कि ये 4 पॉइंट जो है रेक्टेंगल बना रहे हैं। ओहो, 6 में कुछ ऐसा देखिए, शो कराना है ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी। ए कितना दे रहा है नोट करते हैं हम लोग, ये लेना सीरियल से ही। अगर किसी बच्चे ने सीरियल बिगाड़ा तो आंसर बिगड़ गया। टेक इन ऑर्डर में लेना है, -2 -4 4,0 और डी है 2,3। ये हमने सजा लिया, ठीक सजा लिया। अब ये कह रहे हैं ये रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल कह रहे हैं तो रेक्टेंगल के बारे में हमें जानकारी। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में हम लोग सब कहते हैं जब आमने सामने की बराबर हो और डायगोनल बराबर आ जाए, तो यानी हमें 6 चीजें निकालनी पड़ेगी। 4 तो लंबाई, यानी आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? ए भी निकालेंगे। कैसे? ए भी पकड़ ली, पकड़ ली। कैसे पकड़ लो? -4 + 2 का स्क्वायर। चेक कर लो, -4 + 2 का स्क्वायर, -1 + 4 का स्क्वायर, -1 + 4 का निकल आई। ठीक, चेक कर लो, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 + 9 यानी √30। ऐसे BC निकालेंगे, ऐसे ही CD निकालेंगे, ऐसे ही DA निकालेंगे। ठीक है, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। अगर AB किसके बराबर आ जाए, AB और CD बराबर आ जाए और BC और DA बराबर आ जाए, आमने सामने बराबर हो गई, और डायगोनल्स बराबर आ जाए। डायगोनल कौन से हैं? AC और यहाँ लिख देना डायगोनल AC और BD भी इक्वल है, तो यानी कि आमने सामने की बराबर हो और डायगोनल्स भी बराबर है। इसका मतलब कैसे हो गए? ऐसे ही में ऐसे करें स्क्वायर करो, ऐसे चारों साइडें बराबर आ जाए, डायगोनल्स बराबर आ जाए, स्क्वायर हो गया। वे कहते हैं कि वो कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल करो, तो ट्रायंगल में 3 साइड निकलती है, ABBC CA, तीनों बराबर आ जाए, इक्विलेटरल हो गया। तो आगे सारे सवाल इसी कहानी पर डिपेंड करके हैं। तो कम से कम आप 25 तक क्वेश्चंस को करेंगे, 25 तक ये क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सही है? और प्रॉब्लम आते ही पहले बता देना, कल और फाइनल हो जाएगा। पहले जब अपने हाथ से आप करेंगे, ठीक है? कर